झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, बर्तन झूठे मांजने जाती हूँ, और क्या कर सकती हूँ। शासन, विधायक महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, मैं यही निवेदन करूंगा कि जहां तक वो इस बच्चे की सहायता करें। इनकी बहुत दयनीय स्थिति है, एक ही लड़का है। अम्बेडकर कॉलोनी निवासी कमलाबाई डूंगरवाल के पति स्वर्गीय देवी सिंह डूंगरवाल की कोरोना से मौत हो गई। पति के इलाज के लिए कमलाबाई ने अपना घर, मकान, बाइक और गैस के सिलेंडर तक गिरवे रख दिए थे, लेकिन अब बेटा कमलेश उर्फ गोलू डूंगरवाल बीमार है। गोलू के शरीर को फंगस इन्फेक्शन ने जकड़ रखा है। चेहरे से लेकर पूरे शरीर में घाव ही घाव है। गोलू की स्थिति ये है कि वो आंख तक नहीं खोल सकता, सूरज की किरणों का सामना नहीं कर सकता। घाव से परेशान गोलू दिन भर घर में बिस्तर पर रहता है। पिता की कोरोना से मौत के बाद अब घर में ही वही एक कमाने वाला था, लेकिन फंगस इन्फेक्शन ने उसे जकड़ लिया है, जिससे वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। घाव से घिरे शरीर से वह कोई काम नहीं कर पाता। माताजी कमलाबाई डूंगरवाल बताती हैं कि पति देवी सिंह की मौत से पहले ही इलाज और बेटी की शादी के लिए घर, मकान तक गिरवे रख दिए थे। बाद में रुपयों की जरूरत पड़ी तो बेटी की बाइक भी गिरवे रखी। धीरे धीरे घर का सिलेंडर और अन्य सामान भी गिरवे रख दिए हैं। गोलू के बीमार पड़ने के बाद अब परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा है। गोलू के इलाज के लिए भी रुपए भी नहीं है। वो दिन रात घर में घावों से तड़प रहा है। पीड़ित परिवार मदद का आकांक्षी है। सत्यता को जान परख कर जो भी सहायता का इच्छुक हो, इनके हित में हाथ बढ़ा सकता है। इस पते पर आप इनकी मदद कर सकते हैं। कमलाबाई पति स्वर्गीय देवी सिंह डूंगरवाल, पता 6 बत्ती के पास, अम्बेडकर कॉलोनी नीमच। अकाउंट नंबर 78422500006928। बैंक केनरा बैंक नीमच। ये 5 साल से बीमार है और इसकी सिर में से लगा के गाल पे, पाँव पे, पेट पे, पीठ पे और इसके ये पीछे, आगे पीछे तक 5 साल से ये तकलीफ है क्या। और कोरोना काल में मेरे पति शांत हो गए तो कोई कमाने वाला है ही नहीं है घर के अंदर। क्या करूँ मैं बहुत परेशान हूँ इस बेटे को लेके। क्या है कि है ना, मेरे घर में कोई कमाने वाला है ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में है ना, मैंने घर का मकान, गाड़ी और ये गैस सिलेंडर ये सब मैंने गिरवे रख दिया है। फिर मैं क्या करूं, किससे सहायता मांगूं? सहायता मांगने के लिए कोई खड़ा है ही नहीं है। क्या करूं मैं? तो है ना, इसीलिए तो मैं जनता से निवेदन करती हूं कि मेरे बच्चे का इलाज होए और ये सब मेरी है ना सहायता करें। मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, बर्तन झूठे मांजने जाती हूँ, और क्या कर सकती हूँ। इसके अलावा और तो कुछ करती नहीं हूँ मैं। और बच्चों को लेके परेशान हूँ घर के अंदर। ये मैंने डॉक्टरों को दिखाया, छोटे मोटे डॉक्टरों को, पर है ना इसका कोई इलाज लग ही नहीं रहा है यहाँ पे। क्या तो भारत से भी यही मेरी निवेदन है कि मेरे बच्चे का कोई इलाज कराएं। बस एक ही बेटा है मेरा, कोई 2-4 ही नहीं है, बस ये एक ही बेटा है और इसको लेकर मैं परेशान हूँ। अगर ये ठीक नहीं रहेगा तो हमको कमा के कौन खिलाएगा? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं जस्ट इनके पड़ोस में रहता हूँ। पिछले 5 साल से ये गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। काफ़ी गंभीर बीमारी है, दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और बहुत दयनीय स्थिति हो गई है इनके घर की, क्योंकि इनके पापा जो कमाने वाले थे, अभी कोरोना काल के अंदर कोरोना के कारण उनका देहांत हो चुका है और कमाने वाला इनका कोई है नहीं और बहुत दयनीय स्थिति जी रहे हैं ये लोग। जैसे मुझे पता चला है कि इन्होंने मकान वकान सब गिरवी रख दिए हैं, यहाँ तक कि गैस की टंकी तक इनकी गिरवी रख दी है, गाड़ी वाड़ी सब। अब कमाने वाला कोई नहीं और दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जा रही है समस्या, और समस्या भी इतनी जटिल है कि ये बच्चा धूप में बिल्कुल देख नहीं सकता है, मतलब आँखें नहीं खोल सकता है और पूरा बदन एक तरह से अपनी चलते के सड़ चुका है, जगह जगह पस निकल रहा है और कमाने वाला इनका कोई है नहीं। ये जो हमारे पड़ोस में भाभी जी हैं तो ये झाड़ू पोछा लगाते हैं, झाड़ू पोछा लगा के अपना गुजर बसर करते हैं। 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और बहुत परेशान रहते हैं। आए दिन हम भी देखते हैं। जैसा पापा थे थोड़ा बहुत करते थे, वो भी काम करते थे, मजदूरी करते थे, तो कर रहे थे वो इलाज करवा रहे थे, जाते थे जिला चिकित्सालय भी जाते थे और यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं छोटे मोटे, वहाँ इलाज चला। लेकिन मेरे को तो लगता है ये समस्या बहुत जटिल है
और जो समस्या है मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ नीमच में इसका इलाज हो पाएगा। इसका इलाज जहाँ तक मैं मानता हूँ कि उदयपुर हुआ, अपना महानगर उदय हुआ, जैसे इंदौर हुआ, अहमदाबाद हुआ, ऐसी जगह इनका इलाज होगा। लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि ये लोग वहाँ जाके इलाज करा पाएँ। तो मैं भी यही प्रार्थना करूँगा सब लोगों से और रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी नीमच की जनता, शासन प्रशासन, विधायक महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, मैं यही निवेदन करूँगा कि जहाँ तक हो इस बच्चे की सहायता करें। इनकी बहुत दयनीय स्थिति है, एक ही लड़का है, पति की मृत्यु हो चुकी है कोरोना से और बहुत संघर्ष से ये लोग जीवन जी रहे हैं और लड़के की स्थिति तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही चली जा रही है। पूरा शरीर सड़ चुका है, जगह जगह से पस निकल रहा है। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।